परित्राण करने से जो गुजर गए उसका क्या लाभ है? हाँ, जो गुजर जाते हैं वो अपने कर्म के हिसाब से तुरंत उसका प्रतिसंधि होता है, तुरंत उसके कर्म के हिसाब से उसका जन्म होता है ना। और कहीं भी अच्छे जगह पे जन्म हुआ, सुगति पे जन्म हुआ, तो वो कोई आस नहीं रखता कि पुण्य छोड़ के, हाँ, हमें पुण्य छोड़ेगा, हमारे ज्ञाति बंधु हमें पुण्यानुमोदन करेगा, वो कोई आस नहीं रखता। हाँ, मगर ऐसे भी जीवन है जो दूसरों के दिए बिना उसका पेट ही नहीं भरता, उसका जीना ही नहीं होता। तो ऐसे प्रेत या ऐसे गति में जन्म हुआ तो वो हमेशा आस रखता है कि मेरे अपने लोग पुण्य करके हमें छोड़े, हाँ, पुण्यानुमोदन करे, हमें कुछ मिले करके हमेशा आस रखते हैं। अगर ऐसे जगह पे पहुंच गया और हमने पुण्यानुमोदन किया तब उसको पुण्य प्राप्त होता है, अन्यथा दूसरे जगह पे गए तो पुण्य प्राप्त नहीं होता। अभी पुण्य उनको प्राप्त हुआ ये भी पता नहीं, नहीं हुआ ये भी पता नहीं, पर यह हमारा कर्तव्य है, यह मानव कर्तव्य है। यह हम पशु पंछी जैसा नहीं कि गुजर गया तो गुजर गया, पर यह इंसानी कर्तव्य है कि गुण को याद करके हमें पुण्यानुमोदन करना चाहिए। एक अगर उनको पुण्य की आवश्यकता है, आशा करके रखता है तो उनको पुण्य मिलता भी है, ये बुद्ध का उपदेश है, मिलता है। एक दूसरा, अगर उसको आस नहीं है तो वो अच्छी जगह पे ऑलरेडी गया है, इसलिए उसका पुण्य का आस नहीं है, तो ये पुण्य हमारा वेस्ट होगा क्या? नहीं, प्रत्यक्ष हमने पुण्य किया है, ये तो हमारा ही पुण्य हो गया ना। हाँ, ये पुण्यानुमोदन छोड़ने के बाद भी हमारा पुण्य तो हमारा ही है। हाँ, ये खाली नहीं होता पुण्यानुमोदन करने के बाद पे। वो तो हम बचपन में ऐसे पुण्यानुमोदन करते हैं तो हम शांत बैठते, पुण्यानुमोदन नहीं करते। हम सोचते अरे इतने मेहनत से पुण्य आर्जन किया, क्यों पुण्य छोड़ूं? वो तो बाद में पता चला पुण्य अनुमोदन करने से पुण्य खत्म नहीं होता और बढ़ चढ़ के आता है। जैसे एक कुएं में जितना पानी निकालेंगे उतना और फ्रेश अच्छे पानी निकलता रहता है, नहीं निकाला तो वही सड़ जाता है। हाँ, तो पुण्य किया तो पुण्यानुमोदन करना ये बहुत अच्छे बौद्ध आदत है। आस करके रखते तो पुण्य प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं प्राप्त होता है। पर जो हम प्रत्यक्ष पुण्य कर रहे हैं ये हमें ही है और ये मानव कर्तव्य भी है। हाँ, इसलिए ये जरूरत है तो लगेगा, जरूरत नहीं है तो नहीं लगेगा, पर जो हम कर रहे हैं उनके नाम पे ये हम पुण्य कर रहे हैं। हाँ, बुद्ध ये गारंटी मिलेगा ही, जो भी हो मिलेगा ही, ऐसा नहीं कहते। अगर ऐसा होता तो हर कोई जीते जी खाओ पियो मौज करो करके बैठते, मरने के बाद है सुगति पहुंचाने के लिए परिवार तो है ही, वो पुण्यानुमोदन करेंगे, ऐसा नहीं। एक ही, जब एकदम दूसरों के दिए बिना अपना जीवन चलता ही नहीं, हमेशा आस रखने वाले ऐसे जगह पे जन्म हुआ तो ही ये पुण्य जाता है, अदरवाइज पुण्य नहीं जाता। पर हम अपना कर्तव्य कर रहे, हम खुद का पुण्य कर रहे और पुण्य चाहिए तो लगेगा भी, इसके लिए हमें ये करना है। और भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसा पुण्यानुमोदन किया है। राजा बिंबिसार ने अनेक भयावह सपना देखा। हाँ, और सपना तो क्या, एक दिन देखा भूल भी जाते हैं, दूसरे दिन भी वही देखता है क्या, वही दिखता है नहीं, पर राजा बिंबिसार को बार बार वही सपना रिपीट हो रहा था, वही दिख रहा था। तो अरे ये तो कुछ तो संकेत होगा। तो बुद्ध के पास जाके पूछते हैं तो बुद्ध कहते हैं किसी एक बुद्ध के समय में तुम्हारे ही ज्ञाति बंधु, हाँ, कोई गलत काम से वो दुर्गति गया है, अभी उसका सहारा कोई नहीं है, कल्पों बाद तुम उसके ज्ञाति बंधु, तुम पुण्य करना जानते हो, इसलिए तुम पुण्य छोड़ेंगे करके तुम्हें सपना दिखाने के लिए आया। तो अभी क्या करो, तो पुण्य करो, पुण्यानुमोदन करो। हाँ, वैसे ही उसने खूब सारा पुण्य किया और पुण्यानुमोदन किया, कहते हैं वो पुण्य प्राप्त होके वो लोग दुर्गति मुक्त हो गया। हाँ, तो तथागत बुद्ध जरूरत पड़ा तो लगेगा भी, एक बात ये भी बोलते हैं, पर गारंटी हमेशा लगेगा ही। हाँ, मरने के बाद हर किसी को पुण्य मिलता रहेगा ऐसा भी नहीं बोलते। बुद्ध जोर देते वो हम देख नहीं सकते, वो हम सोच भी नहीं सकते, पर
प्रत्यक्ष हम कर रहे, ये हमें दिखाई भी देता है, ये हम सोच भी सकते हैं। इसलिए बुद्ध प्रत्यक्ष पुण्य करने में जोर देते हैं। अगर हम जीते जी खूब सारा पुण्य करके बैठे ना, कोई ज्ञाति बंधु पुण्य छोड़े न छोड़े, वो गारंटी सुगति में जाएगा। मगर कोई जीते जी खूब पाप करे, खूब गलत करे, खूब अकुशल करे, और कितने भी ज्ञाति बंधु पुण्य करने वाला हो और पुण्यानुमोदन करे, वो सुगति जाएगा क्या? पाप किया है, दुर्गति जाएगा ना। इसलिए वर्तमान समय में हम जो कर रहे ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें जीते जी खूब सारा पुण्य धर्म करना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, बोलिए साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।